हमारी बाइक के ना इंडिकेटर्स, ये देखो हमारी बाइक के इंडिकेटर्स देखो, ये वाले गाइस, एक ये वाला इंडिकेटर और एक ये वाला इंडिकेटर। अबे इसको वीडियो में ले इसको वीडियो में। पहाड़ी बदनामी कर रहे पहाड़ क्या करें, कोई हमें डैमेज करेगा तो हम नहीं बोलेंगे। अब किसी ने कर दिया वो मैं भी नहीं जानता। से बता था इसको 900 सर लेके आओ सर एक राउंड आप। कैसी लगी सर बाइक? मजा आ गया यार। सो गाइस अभी हम लोग आधे रास्ते में थे चोपता के और यहाँ ठंड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है ना कि हम लोगों को शिवर होने लग गया। हम लोग आए नॉर्मल कपड़े लेकर के और हमने सोचा नहीं था यहाँ पर इतनी ज्यादा ठंड होगी और शाम के ऑलरेडी 5 साढ़े 5 बजे बज चुके हैं। तो हमने सोचा यहाँ पर बहुत सारे कैंप थे तो हम लोग यहीं रात की स्टे ले रहे हैं एंड ये प्लान एकदम बिल्कुल नया है। एंड जिस लोकेशन पे हम लोग रुके ना वो इतनी ज्यादा सुंदर है, जस्ट चेक इट आउट गाइस। ये जो कैंप है कितनी ज्यादा सुंदर लोकेशन पे है एंड ये बिल्कुल पूरी वैली में हम लोग अभी। मैं आपको यहाँ के ड्रोन शॉट चेक कराता हूँ। सो गाइस हम लोगों ने डिसाइड करा है कि हम लोग यहीं पर रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड है। अभी हम लोगों ने चाय और मैगी ऑर्डर करी यहाँ पर। हम लोग गर्म कपड़े बिल्कुल भी नहीं लेके आए थे। हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग रात ही को ट्रैक कर लेंगे, लेकिन हम केदारनाथ वाली गलती दोबारा नहीं करना चाहते क्योंकि हम नहीं चाहते कि रात को किसी की तबियत खराब हो अंधेरे में। तो हम लोगों ने ये डिसाइड करा है कि रात को हम लोग यहाँ स्टे करके कल सुबह हम लोग चोपता के ट्रैक करें, क्योंकि हम लोगों को शिव जी के मंदिर जाना था एंड हम लोग दिल से चाहते थे कि हम लोग आराम से टाइम स्पेंड करें वहाँ पर। तो आज का दिन बहुत एक्साइटिंग करा है। हम लोगों ने अपनी नई सुपर बाइक गिरा दी है, लेकिन उसमें ज्यादा कुछ डैमेज नहीं हुआ है और बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं। फिलहाल अभी मैगी और चाय आने वाली है तो वो खाते हैं यार फटाफट। तो प्रत्यु क्या हाल है बेटा? तू मत खा मैगी, मत खा, मैं तेरे खा रही हूँ। मैं ब्लॉग कर रहा हूँ, ये सारी मैगी खा गई है मेरी। तो गाइस अभी हम लोग मैगी खा रहे हैं। इधर ठंडा हो रहा है भाई, इधर ठंडा है भाई, ठंडा है। तुम तो पहाड़ से हो, तुम्हें भी ठंडा लग रहा है? ठंड सहन नहीं होती ना। बाय गॉड फुल मैगी आई थी और ये देखो आधी की आधी मैगी बची है। लेकिन गाइस पहाड़ में मैगी और चाय इज लाइफ। यहाँ ठंड में ना इतना मजा आ रहा है ना मैगी खाने का। और अंदर ना मैं आपको भी दिखाता हूँ, अंदर ना चूल्हा जला है। जो पहाड़ के लोग होते हैं ना वहाँ गैस या स्टोव नहीं होता, तो वो लोग चूल्हा बनाते हैं एंड मैं आपको चूल्हा दिखाता हूँ कि चूल्हा कैसे होता है पहाड़ों में। So guys, as I was telling you कि पहाड़ों में ना लाइक गैस या स्टोव्स नहीं होते। यहाँ पर जितना भी खाना बनता है ये सब कुछ चूल्हों में बनता है एंड दिस इज द चूल्हा। ये पूरा मिट्टी से बनाया गया है एंड अभी भी जो हमारा रात का खाना बन रहा है वो इसी में बन रहा है, क्योंकि यार पहाड़ों में गैस का बहुत ज्यादा दिक्कत रहता है। लेकिन इस चूल्हे में आप सब कुछ बना सकते हैं एंड इसका फ्यूल ऑक्यूपेंसी केवल लकड़ियां हैं। भैया लाइक कितना पुराना चूल्हा ये वाला? ये चूल्हा हो गया 2010 से है। एंड गाइस यहाँ के जो अंदर वाले रूम है ये फिर भी बहुत गर्म है। बाहर जाके देखोगे तो 10-15 डिग्री का पूरा फर्क है टेम्परेचर में। अब हम लोग जाने वाले अपने रूम में क्योंकि हमारी अब ठंड से हालत खराब हो रही है। तो मिलते हैं आपसे रूम में एंड मैं आपको रूम चेक कराता हूँ। सो गाइस हियर इज आवर रूम एंड ये रूम शुरू होते खत्म हो जाता है। तो गाइस रात को यहाँ पर बहुत मजा आने वाला है क्योंकि रात को हम लोग यहाँ पर टाइम लैप्स लेने वाले हैं। हम लोग ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाइट पे हैं एंड यहाँ से तारे एकदम बिल्कुल पास पे दिखते हैं। लेकिन यहाँ पर बस एक दिक्कत है कि यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल थोड़े से कम है एंड बोलने में सांस फूल जा रही है बोलते बोलते हुए। फिलहाल थोड़ी देर में हम लोग खाना खाने जाएंगे, तब तक हम रजाई गर्म करते हैं क्योंकि ठंड से आपके बाबू भैया की जान निकली जा रही है। तो गाइस आजकल आपको पता है कि सब लोग ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के बारे में कितना बात कर रहे हैं। तो आज बाबू भैया आपको आज एक ऐसे ऐप के बारे में बताने वाले हैं जिसमें आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करके यू कैन अर्न सम मनी। एंड ये जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत ज्यादा सिक्योर एंड ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। तो द ऐप नेम इज बायनमो गाइस। और मुझे पता है कि जब भी ऑनलाइन ट्रेडिंग के बारे में बात होती है तो लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे यूज करना है। तो आपके बाबू भैया आपको बताते हैं कि ये कितना सिंपल एंड सिक्योर मेथड है यूज करने के लिए। सो गाइस हियर इज माय बायनमो प्रोफाइल और यहाँ पर आप एक ग्राफ देख सकते हैं जो कि ऊपर नीचे जा रहा है। और मेरे ऊपर 2 अकाउंट है, पहला रियल अकाउंट और दूसरा डेमो अकाउंट। बेसिकली मैं अपने डेमो अकाउंट से प्रैक्टिस कर सकता हूँ। आप लोग बेसिकली एक ग्राफ देख रहे होंगे जो ऊपर नीचे जा रहा है। तो मैं अपने रियल अकाउंट से गाइस 7,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ और मुझे बेसिकली इन्वेस्टमेंट इस हिसाब से लगानी है कि ग्राफ ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। मेरी प्रिजम्पशन ये है गाइस कि ग्राफ नीचे जा रहा है तो मैंने नीचे की इन्वेस्टमेंट करी है। तो मैंने 7,000 रुपए इन्वेस्ट करे हैं गाइस और मुझे बस वेट करना है कि ग्राफ ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। सो गाइस मेरी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सही गई है, जो ग्राफ था वो नीचे गया है। तो आप लोग देख सकते हैं गाइस मैंने 7,000 रुपए लगाए थे और मेरी इनकम हुई है 12,250 रुपए की। तो ये प्लेटफॉर्म कितना ज्यादा ईजी है यूज करने के लिए। प्लस आपको इस प्लेटफॉर्म पे 24/7 कस्टमर सपोर्ट मिल जाता है। तो भैया देरी किस बात की, फटाफट कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन में चले जाओ। आपके बाबू भाई ने लिंक दिया है एंड अगर आप वहां से डाउनलोड करते हो तो आपको अपने पहले डिपॉजिट में मिलते हैं $1,000 डेमो अकाउंट में, जिससे आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करके बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे आप परफेक्ट हो जाएंगे। तो फिर देरी किस बात की है, फटाफट जाकर डाउनलोड करो और फिर ऑनलाइन ट्रेडिंग करके गेट सम मनी।
सो गाइस, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी ऐसा कुछ व्लॉग बनाऊंगा। अभी हम लोग सुबह सो के उठे हैं एंड हम लोग गाड़ी चेक करने आए एंड मैं अभी पहाड़ों में हूँ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दिया पहाड़ का नाम बनाने के लिए एंड एट द एंड ऑफ द डे मुझे आके क्या मिलता है गाइस। हम जब सुबह यहाँ पर आए, हमारी बाइक के ना इंडिकेटर्स ये देखो, हमारी बाइक के इंडिकेटर्स देखो, ये वाले गाइस, एक ये वाला इंडिकेटर और एक ये वाला इंडिकेटर। पीछे वाले इंडिकेटर गाइस पूरे मोड़ रखे थे, ये हम लोगों ने अभी सीधे करे। बाइक पे ना पूरे स्क्रैचेस आ रखे थे इधर इधर से, वो तो हमने रब करके हटाए। एंड गाइस किसी ने हमारा ये इंजन ऑयल का जो ये ढक्कन होता है ना, ये भी निकाल रखा था। हमने जिन लोगों के भरोसे गाड़ी छोड़ी थी उन्होंने कहा था हमारी पूरी सिक्योरिटी है, लेकिन हम सुबह आकर के देखते हैं, ये देखो ये लटक रहे हैं गाइस इंडिकेटर। मेरी जिंदगी लग गई है गाइस UK07 राइडर को बनाने में। मुझे लगा नहीं था मैं कभी ये बोलूंगा, बट हमें कोई भी हॉस्पिटैलिटी नहीं मिली। हम जहाँ पर भी गए हमें बिल्कुल भी किसी ने अच्छे से ट्रीट नहीं करा, बल्कि हम तो लाइक UK7 से वाले हैं, हम ही लोग टूरिज्म प्रमोट कर रहे हैं ना। एट द एंड ऑफ द डे अगर कोई हमें प्रॉमिस कर रहा है ना कि आपकी गाड़ी की सेफ्टी हम लोग ले रहे हैं, हम लोग जिस स्टैंड में रुके हुए थे उनके जो ओनर थे उन्होंने कहा कि नो आप झूठ बोल रहे हो, क्या आपने नहीं गिराई होगी, गाड़ी गिरी हुई है। ये नई गाड़ी है गाइस, गिरी भी कहाँ से, और अगर गिर भी जाती तो इंडिकेटर और इंजन ऑयल कहाँ से निकल जाता। बट मेरे को बोलते हुए बहुत बुरा लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि मैं आज के बाद शायद मतलब ऐसे ट्रैवल करूंगा ऊपर पहाड़ों में। मैं सही बताऊं तो मेरी जिंदगी लग गई है इस बाइक को कमाने में, और अगर किसी को चिढ़ हो रही है, ये मैंने ना अपने मेहनत के पैसे से कमाई है, अपने माँ बाप के पैसे से भी नहीं कमाई है कि बाप के पैसे पे ऐश कर रहा हूँ। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है कि मैं उस पर नए पार्ट्स नहीं लगा सकता या मैं नए इंडिकेटर्स नहीं लगा सकता। बट अगर आप किसी की मेहनत को ऐसा एक डैमेज कर रहे हैं ना विदाउट किसी परेशानी के, लोग आए, किसी ने इसके इंडिकेटर मोड़ दिए, किसी ने इसका इंजन ऑयल का वो निकाल दिया। मैं खुद एक पहाड़ी हूँ, लेकिन यहाँ पर ना किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। हम UK7 से, हम देहरादून से, अपने स्टेट वालों को तो तुम एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करा दो। मैंने अगर आपके भरोसे छोड़ा है पहाड़ों में, मैंने कहा अंकल यहाँ गाड़ी को कोई दिक्कत तो नहीं, उन्होंने कहा हम लोग यहीं पर हैं, बल्कि उनका जो टेंट हाउस है यहीं पर, ये लोग बगल में सो रखे थे। इवन यहाँ पर वो सो रखे थे, यहाँ पर कोई रात को निकाल के चला गया, कोई सिक्योरिटी नहीं थी। तो आई डोंट थिंक सो मैं कभी दोबारा आने वाला हूँ। अब हम लोग, मुझे नहीं लगता कि हम लोग ट्रैक के लिए जाने वाले हैं। मैं बिल्कुल, मेरा रोने वाला मूड हो रखा है। सुरक्षित यहीं पे छोड़ी थी, ये लटक रहे थे ऐसे। अगर ये आप ऐसी सेंसलेस बातें मत ये करो। चीजें नहीं आ सकती उसके उसमें। अबे इसको वीडियो में ले इसको वीडियो में। इंजन ऑयल निकाल रखा है, पूरा ढक्कन खोल के निकाल रखा है, खो थोड़ी जाएंगी चीजें। गाड़ी नीचे डालेगी दोबारा, क्या गाड़ी नीचे पड़ेगी दोबारा, यहाँ पे हम बड़ी खा डाली तुमने। अरे पड़ी ना। भैया एक मिनट आप इधर आओ, ठीक है इधर आओ। ये था इस पे रात को, देखिए गाड़ी अरे नीचे ये गया भाड़ में, ये तो कल गिरी है, ये नहीं था, ये निकाल के खोल रखा था। मैंने नहीं देखा। भैया आप एक बात बताओ, सुनो आप इधर आओ। अरे हमारे पास वीडियो प्रूफ है। अरे हमारे पास ये तो वीडियो हमारा पड़ी हुई है। हमारे पास इसकी वीडियो पड़ी हुई है। वीडियो आप इधर पड़ी ना, देखो। आप इधर देखो। इसके चलो लिए ठीक हम है। ये बोल रहे हैं, चलो ये क्यों ठीक है, मुड़े पड़ते चलो ठीक है, ये गिरी है, ये कैसे खुल गया, ये कैसे खुल गया, पीछे के दो कैसे खुल गए, चीजें कैसे गायब हो गई। पहाड़ों का नाम भी खराब वहाँ कर अगर रहे हैं। उस गाड़ी ठीक की है अगर भैया, छेड़खानी भैया, को ताड़ भैया, के, उसकी कोई कीमत नहीं है ऐसी। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। ये हम फालतू समझ रहे की हैं भैया, एक्सप्लेनेशन अगर हम मत आपकी दो। सेंस ऑफ, हम ऐसा नहीं, हम खुद पहाड़ से हैं भैया, हम खुद पहाड़ से हैं। अगर हमने आप यहाँ पर सो रखे, उसकी आप पहाड़ी बदनामी कर रहे पहाड़ की पहाड़ क्या की करें बदनामी हमें? क्या कोई पता हमें आपको डैमेज क्या करेगा तो हम नहीं बोलेंगे। आपको ये बोलना चाहिए था कि भैया हमें नहीं पता। आप क्या बोल रहे हो, आपको अगर सिर्फ आप अपने नहीं आके प्रमोशन की हमें पड़ी ढंग से हुई वो है कर कि देते भाई कि चलो कोई हमारे नहीं। पहाड़ तो को मैंने बदनाम बोल दिया भाई ये यहाँ पे वैसा होता ही नहीं। अब किसी ने कर दिया वो मैं भी नहीं जानता कि 11 बजे तक तो मैं जागा हुआ था। सुबह 3 बजे तुमने कहा था, मैं हमने 3 रात को बजे आया। पूछा था ना भैया, हो जाएगा ना, वो हम है। क्यों भैया, भैया, आप हमें ऐसा प्यार नहीं, से भी हम तो बोल पहाड़, सकते हमने हो। हमने पहाड़ों जितना की बेइज्जती क्या होती है? क्या बेइज्जती करती है हमने पहाड़ों की? उन्होंने 3 साल लगाए उत्तराखंड को इंटरनेशनल लेवल पे। ये एरोगेंसी मत दिखाया करो, एटलीस्ट प्यार से ही बात रखो। कर लो। पता भैया प्यार से बात कर लोगे ना हम भी शांत हो जाएंगे। आप तो मैं खुद ही बोला, मैं तो पहले दिन जब तुम नहीं, नहीं बोला। कैमरा चलो, शूट छोड़ो कर रहे हो ना। सो हेलो गाइस, नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू द न्यू एपिसोड गाइस। आज का एपिसोड थोड़ा दुखद स्टार्ट में हुआ है। देखो मेरा ये मानना है कि जो लोग बुरा काम करते हैं वो केवल अपने लिए करते हैं, तो जिसने भी ये करा होगा उसका भगवान अपने आप बुरा देख लेगा। और गाड़ी में जो भी डैमेज हुआ है वो सब कुछ इंश्योरेंस में क्लेम हो जाएगा। बस दिक्कत ये थी कि यार मेरे साथ ना मेरे फैमिली के भी लोग थे, तो मसला ये था कि हम लोग नीचे तक अपनी बाइक कैसे लेके जाते। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, अगर मैंने अपनी जिंदगी के 3 साल UK7 से को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाने में लगाए ना, तो एटलीस्ट अगर हम पहाड़ों में आ रहे हैं ना, और अगर कोई सिक्योरिटी दे रहा है कि आपका सामान यहाँ पर रखा है तो आपको कोई डैमेज नहीं होगा, और अगले दिन वो हमें क्लेम कर रहे हैं आपकी बाइक पहले से गिर रखी थी, आप झूठ बोल रहे हैं, हमें ये स्टेटमेंट मिला है कि आप झूठ बोल रहे थे। मैंने हमेशा UK07 को रिप्रेजेंट करा है, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रीटमेंट। अगर हम लोग पहाड़ के होकर के हम लोगों को लोग ऐसा ट्रीट कर रहे हैं, तो जो लोग बाहर से आते होंगे गाइज, मैंने बहुत सारे लोगों की वीडियो देखी है, मुझे लगता था उनकी वीडियो शायद गलत है
ये लोग झूठ बोल रहे हैं, बट आज मैं खुद UK07 मैं खुद ये फील कर चुका हूँ कि पहाड़ बहुत बदल चुका है। यहाँ पर लोगों ने केवल एक प्रॉफिट मेकिंग सीखा है, कोई हॉस्पिटैलिटी नहीं, कोई कस्टमर केयर नहीं। हम लोगों ने बिल्कुल फील कर चुका था, लोग बहुत एरोगेंटली बात कर रहे थे हम लोगों से, और जबकि हम लोग ना हर चीज में कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे। इट्स नॉट अबाउट द बाइक, इट्स ऑल अबाउट UK07। और मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मुझे मेरे स्टेट के लोग ही ऐसा क्लेम करेंगे। अब देखो हम लोग तो पहाड़ से हैं, ये लोग बोल रहे थे कि ये बाइक पहले से ही गिरी हुई है, कि यहाँ पे स्क्रैच पड़ा हुआ है, बट हमारे पास शायद वो वीडियो है। सो गाइस, ये वाला जो स्क्रैच आप देख रहे हैं ना, हमारे पास इसकी वीडियो है। ये कल हमारी जब बाइक गिरी थी ना, तो ये हमारे पास ऑलरेडी वीडियो था। एंड व्हाट वर दे सेइंग प्रत्यु, आपकी पहले से गिरी है, आप लोग झूठ बोल रहे हो। तो मैंने उनसे पूछा था कि चलो अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो ये कैसे खुल गए और इस साइड का कैसे खुल गया। दे वर लाइक कि हमें नहीं पता, कि आप ही लोगों ने कुछ किया होगा। उसके बाद एक सीन क्या हुआ था, वहाँ पे तुमने ड्रोन रखा हुआ था ना अपना, मैं ड्रोन के लिए गई तो मैंने वहाँ पे एक वो रखा हुआ था पावर बैंक। तो मैंने इनसे पूछा कि ये पावर बैंक किसका है, तो इसने बोला हमारा नहीं। तो जब मैं वापस जा रही थी तो गढ़वाली में बोल रहे नहीं नहीं ये भी ले जा लो, तुम्हारा ही है सब कुछ, ये भी ले जाओ। टॉन्ट कस रहे थे, इन लोगों को मजाक लग रहा है सब कुछ। एंड सीरियसली बताऊं गाइस, मैंने पहाड़ों को बहुत सपोर्ट करा है। मुझे पता है लोग कितनी मेहनत करते हैं, बट हॉस्पिटैलिटी मुझे लगता है पहाड़ों में खो गई है। अभी फिलहाल हम लोगों का माइंड पक हो चुका है। हम लोग सोच रहे हैं मंदिर जाए ना जाए, देखते हैं आगे प्लान अब क्या बनता है, और आगे की कहानी मैं आपको गोप्रो में बताता हूँ गाइस। हम लोगों ने डिसाइड करा है कि हम लोग मंदिर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि गाड़ी नीचे ही जा सकती है, ऊपर ले जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। और इवन इसका जो क्लच था ये खींचा गया है, तो ये देख रहे हो कितना ज़्यादा वो कर रहा है। और इसके जो अंदर वाले स्टैंड थे ना, वो भी टूट गए, क्योंकि इन्हें पूरे घुमा दिए गए थे। इधर स्क्रैचेस पड़े हुए थे, वो तो हट गए। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था यार कोई ऐसा कैसे कर सकता है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं करा यार, क्यों किसी की गाड़ी में आप ऐसा डैमेज कर सकते हो, वो भी नई गाड़ी। यार मेरे को दुख पता है इस चीज़ का है कि ये नई गाड़ी है, हमने किसी का कुछ डैमेज नहीं करा। अगर आप सिक्योरिटी बोल रहे हो ना, हम यहाँ रुके हुए थे गाइज, यहाँ पर ये लोग रुके हुए थे, यहाँ हमारी बाइकें खड़ी हो रखी थी, वो वहाँ पर सो रखे थे। एटलीस्ट अगर उसके बाद भी इन्हें नहीं पता लग रहा और उसके बाद वो हमें बोल रहे हैं भाई तुमने पहले से गिरा रखा था, ये कर रखा था, वो कर रखा था, वो बहुत बुरी चीज़ है गाइस। मैं मानता हूँ गाइस कोई बाहर वाला ही करके गया होगा, क्योंकि पहाड़ के लोग ये काम नहीं कर सकते। बट जो प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम ये थी कि गाइस अगर यहाँ के लोग हैं, यहाँ के लोगों ने ना हमें बहुत अच्छे से ट्रीट करना चाहिए था। उनका मेरे को पहले स्टेटमेंट यही था कि तू झूठ बोल रहा है, तूने गाड़ी पहले से गिरा रखी है। और हमारे पास तो फुटेज भी है गाइस। मुझे बस ये डर है गाइस, ये वॉल ना बाहर ना है, क्योंकि हम लोगों ने भयंकर दूसरी गाड़ी की लगा रखी है और उस पर हम लोगों ने रस्सी बांध रखी है। हम कभी किसी का बुरा नहीं सोचते यार, और क्यों किसी को परेशान करो। वो तो चलो हम लोगों ने जुगाड़ लगा करके सेट कर ही दिया, बट पहाड़ों में अगर कोई दिक्कत हो जाए ना यार, तो 200-250 किलोमीटर जाना इज अ बिग डील यार। हम लोगों को रात के 10-11 बज जाएंगे। अब आप ये सोचो अगर विदित की गाड़ी में कोई दिक्कत आ गई रात को 10-11 बजे, मेरा तो वो वॉल चल रहा है। जिसने भी ये किया होगा गाइस, उसे ये तो पता होना चाहिए कि हमारे साथ एक बहन है। रात को हमारी 12-1 बजे यहाँ गाड़ी खराब हो जाए, हमें किसी ने पकड़ ही लिया, तो फिर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। सो गाइस, अभी हम लोग पहुंचे हैं ऊखीमठ में, एंड हम लोगों को यहाँ बाइक का पूरा सामान मिल गया था। और हम लोगों ने बाइक के पूरे नए नोजल्स लगा दिए। हेलो डॉगू। सो बाइक का पूरा नया नोजल लग चुका है, एंड अब बिल्कुल भी लीक नहीं होने वाला है। बट जो मेन मसला हुआ है, वो मेन मसला स्क्रैचेस का हुआ है। जिन लौंडे ने ऊपर हमारी बाइकें छेड़ी थी और इंडिकेटर तो मोड़ दिए थे, एंड साथ ही साथ ये वाला स्क्रैच देख रहे हो, और टैंक में भी थोड़े बहुत स्क्रैचेस थे। हमने वो ऑलरेडी रिमूव कर दिए थे, बट जो इंडिकेटर के जो अंदर वाले पैनल है ना, वो टूट चुके हैं, तो वो हम लोगों को शोरूम जा करके चेंज कराने पड़ेंगे। बाकी इसका जो क्लच वाला वायर था ना, वो क्लच वाला वायर भी इन लोगों ने छेड़ रखा है, तो क्लच बहुत ज्यादा फ्री हो रखा है। बाकी हम लोगों ने विदित की गाड़ी में भी पूरा नया कैप लगा दिया है, तो अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। विदित की गाड़ी इज हियर गाइस। जो मेरी गाड़ी में जो नोजल लगा था, वो हम लोगों ने वापस इसकी गाड़ी में नोजल लगा दिया है, तो अब सामान नीचे तक बहुत इजीली चले जाएगा। परंतु पता रूम में ना साड़ी पहन रही थी, एंड मैंने से कहा था एक साड़ी का शूट है, वो हम लोग एक स्पॉन्सर के लिए शूट करने वाले थे, लेकिन फिर नहीं, मैं समझ गई थी, आवाजें आ रही थी मुझे, तो मेरे को लग गया था कि अब नहीं होने वाला। तो मैंने उतार के जैसे आया, मैंने कहा नहीं पहननी है साड़ी, तो बोलता नहीं। पर मुझे पता नहीं था इतना बड़ा मसला होगा, मुझे लगा छोटी वो कोई चीज होगी कि किसी ने कुछ छेड़ ले ली होगी। सो गाइस, सब कोई दिक्कत नहीं है, ऑलमोस्ट सारी चीजें ठीक हो चुकी हैं। अब हमारा मन तो कर रहा है वापस ऊपर मंदिर जाने का, लेकिन अब हम लोग सीधा घर जा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग आधा दिन वेस्ट कर चुके हैं, एंड हम लोगों को होम सिकनेस भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। मेरी बाइक ऑलमोस्ट 700-800 किलोमीटर चल चुकी है। तो जैसे ही देहरादून पहुंचेगी ना, इट विल गो टू शोरूम, क्योंकि जो इंडिकेटर्स है ना, उनके अंदर वाले पैनल्स टूट चुके हैं, क्योंकि वो पूरे ना ऐसे उल्टे मोड़ दिए गए थे। कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोगों को फिलहाल होटल रूम जाना है, वहाँ हम लोगों को सारा सामान बाइक पे बांधना है। ऑलरेडी दिन के 12 बज चुके हैं, जल्दी निकलेंगे, तो घर भी हम लोग जल्दी पहुँच जाएंगे। और मम्मी, आपकी चाय और आपके खाने की याद बहुत जोरों से आ रही है मुझे। जी सर, जी बता थे इसको 900 सर। लेके आओ सर एक राउंड आप। नहीं, ईजी है कंट्रोल करने के लिए, मैं मोड सेट कर देता हूँ, ईजी हो जाएगी। जाएगा तो नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होता। कैसी बातें कर रहे हो। पल्सर वाले होंगे इसके सारे 10 सर।
हाँ जी यार सारे पल्सर वाले होंगे। जी लेके आते सर, मैं बैठता हूँ आपके पीछे। हेलमेट भी नहीं है यार। सही है, लोग आ जाएगा फिर मेरे सर पे। आ जाएगा। कैमरा है इसको? हाँ जी सर। कहीं नीचे ना लगेगा। आपको कैसे कैसे करना है, आ गया फर्स्ट आ गया। बहुत स्ट्रॉन्ग है सर इसका, आराम से। एक्सीलेटर स्ट्रॉन्ग है सर इसका थोड़ा। फर्स्ट पे चल जाएगी सर, 100 खींच लेती है फर्स्ट पे। अच्छा फर्स्ट पे 100 खींचेगी। हाँ, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग है सर, ध्यान से रखना थोड़ा। अच्छा फर्स्ट पे चलना है इसको। आप 100 खींच सकते हो सर फर्स्ट पे। कंट्रोल तो हो जाएगी ना, सेकंड में डालेंगे तो बंद हो जाएगी। नहीं नहीं, बंद नहीं होती सर, ये वाली 40-50 तक खींच लेती है। आगे वाला ब्रेक आप 200 भी मारोगे तो रुक जाएगी। अच्छा आगे वाला पे 200 में रुक जाएगी। अच्छा पीछे वाला इसका लगता ही नहीं है। नहीं सर, आप मार के देखो, ये गाड़ी है ना आगे वाले पे डिपेंडेंट होती है बस। हाँ यार पीछे वाला तो लग ही नहीं रहा इसका। कि आगे ना 2 डिस्क है ना डबल, पीछे वाली पे तो सर ये मतलब आप रुक नहीं सकते। एक्सीलेटर थोड़ा सा ज़्यादा देके रखना सर, बंद हो जाएगी। बहुत भारी है, आपके तो पैरों में जान है सर, मेरे से तो संभलती नहीं है।